हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हरे राम 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 हरे हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के 3 कारण भी बताई गई। पहला कारण बताया था कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो सूर्य चंद्रमा दोनों ने पूतना को देखा, कहने लगे राम राम, एक ऐसी उल्टा राक्षसी है, इसका दर्शन हम नहीं कर सकते। और दूसरा कारण बताया था कि नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया था। और तीसरा कारण बताया था कि भगवान ने नेत्र बंद करके वैकुंठ में देखा कि वैकुंठ में कौन से नंबर की सीट खाली है। पूतना जब भगवान के हाथों से मरेगी तो उसे तो वैकुंठ ही मिलेगा। नन्हे से गोपाल जी के लिए पूतना ने अपनी गोद में लिया। जैसे ही गोद में लिया, गोद में लेकर स्तनपान कराया, तो मेरे गोविंद ने दूध को पीते पीते उसके प्राणों का आकर्षण किया। और जब प्राण निकलते हैं तो वो श्वास लेने में कठिनाई भी होती है। जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ 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 छोड़। भगवान कहने लगे मौसी, हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो आवे ही ना है। 7 दिन के भगवान बोल गए कि मौसी हमें तो पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। अब पूतना जैसे ही जमीन पर गिरी तो जो कपट का रूप धारण किए हुए थी उसका त्याग किया और विकराल रूप धारण कर लिया। राक्षसी के रूप में ही जमीन पर गिरी है। तो सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन कर दिया कि पूतना जब गिरी तो 18 किलोमीटर के वृक्ष चकनाचूर हो गए, सारे पेड़ टूट गए थे। और ब्रजमंडल के संत ने तो इतनी सुंदर बात तो लिखी है
कि पूतना जब गिरी तो उसके पैर गिरे थे पैगाम में जाकर, हाथ गिरे हाथरस में जाकर, मूड़ गिरी मुड़सान में जाकर, कान गिरे कानपुर में जाकर। इतनी बड़ी पूतना थी और 18 किलोमीटर की तो बात भागवत जी में वर्णन है। अब पूतना के वक्ष स्थल पर भगवान खिल रहे हैं। अब पूतना का तो प्राणांत ही हो गया। ब्रजवासियों ने जैसे ही छोटे से गोपाल को देखा, नन्हे से गोपाल को देखा तो पूतना के वक्ष स्थल से नीचे उतारा। अब भगवान को नीचे कैसे उतारा था? बहुत बड़ी थी पूतना, तो उसके शरीर से नसेनी लगाई, नसेनी पर चढ़े भगवान को उतारा। अब पूतना के शरीर को कैसे उठाएं? ये भी आश्चर्य करने लगे सब ब्रजवासी कि इसके शरीर को उठाएंगे कैसे। और इधर तो ब्रजमंडल की गोपियां भगवान के शरीर की शुद्धि भी कर रही हैं। एक सबसे बूढ़ी माता जी विचार कर रही हैं कि आज हमारे लाला ने राक्षसी को छू लिया, इसके शरीर की शुद्धि होनी जरूरी है। तो भगवान के शरीर की शुद्धि कैसे की? सबसे पहले गोपाल जी के लिए गौमूत्र से स्नान कराया था, गाय के मूत्र से। और गाय के जो चरणों की धूल होती है वो माथे से लगाई। और एक बूढ़ी मैया तो गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं और मंत्र भी पढ़ रही हैं, कीड़ंतम पातु गोदबिंदा और सैनम पातु माधवा। खेलते हुए गोविंद की रक्षा माधव करें और सोते हुए गोविंद की रक्षा गोपाल जी करें। झाड़ा दे रही हैं, छोटे से भगवान गोद में हंस रहे हैं कि मेरा ही नाम ले रही हैं और मुझे ही झाड़ा दे रही हैं। कितना सुंदर भाव है ब्रजमंडल की गोपियों का। तो पूतना के शरीर को ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से काटा है, टुकड़े किए हैं, चिता पर रखा है, अग्नि लगाई है, तो उस अग्नि से सुगंधी निकली। जय हो। राजा परीक्षित जी ने पूछ लिया, गुरुवर ऐसा क्यों? इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंधी क्यों निकली? तो सुखदेव जी ने यहाँ पर वर्णन कर दिया कि राजन, एक बार जो भी व्यक्ति राम जी का नाम, कृष्ण जी का नाम अपने मुख पर लेता है उसका तो उद्धार हो जाता है, वो तो भवसागर से पार हो जाता है। आज पूतना ने भगवान को दूध पिलाया तो भगवान ने उसको मात्र गति प्रदान कर दी, उसके जो दुर्गुण थे सब भुला दिए। ऐसे दयालु है भगवान। पूतना को मुक्ति दी है। और आगे कथा आती है कि भगवान को स्नान कराया है मैया ने। अब जब भगवान को स्नान करा दिया तो भगवान को नींद आ गई। और स्नान कराने के बाद में छोटे बालकों के लिए नींद आती है। छोटे से लाला को सकट के नीचे पालने में सुला दिया मैया यशोदा ने। अब कंस को ना जाने कैसे पता चल गया कि पूतना मारी गई, तो कंस ने राक्षस को भेज दिया। और जिस राक्षस को भेजा था उसका नाम था सक्टासुर। और सकट के नीचे पालने में मैया ने भगवान को सुलाया था। उसी सकट में आकर सक्टासुर बैठ गया। जैसे ही सक्टासुर बैठा, भगवान कुछ देर के बाद जागे हैं, अपने पैर ऊपर को किए हैं, तो जोर से लात मारी, गाड़ी पलट गई। गाड़ी में जितना सामान था वो सब अलग होकर गिर गया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। तो भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। और आगे कथा आती है कि भोले बाबा दर्शन करने भी पहुंचे गोकुल में भगवान के। अब भोले बाबा जब दर्शन करने पहुंचे तो भोले बाबा ने भेष में कुछ नहीं बदला, जैसे भेष में थे वैसे ही जा रही है। अब भोले बाबा जाने लगे
अब भोले बाबा तो भगवान का कीर्तन करते जा रहे हैं, हम सब भोले बाबा का कीर्तन कर ले। बोलिए शंकर भगवान की जय। कि सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम भोला। सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम भोले बाबा तो बड़े भोले वाले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। एक लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, 2 पत्ते का बेलपत्र चढ़ा दो तो भी प्रसन्न, और मंदिर से घंटा चुरा कर भाग जाओ तो भी प्रसन्न। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में, पाप था उसके अंदर में। चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। एक चोर खड़ा था मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। घंटा आया उसे नजर, वो था शिव जी के ऊपर। घंटा आया उसे नजर, वो था शिव जी के ऊपर। लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा? कैसे लालच में चक्कर में डाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम भोला। अब भोले बाबा के मंदिर में एक चोर पहुंच गया। अब चोर ने भोले बाबा के ऊपर सोने का घंटा देखा और घंटे को देखकर दर्शन करना ही भूल गया, घंटे को देखने लगा। उसके मन में विचार आया कि आज ये सोने का घंटा देख लिया मैंने, इसको तो मैं चुरा कर ही मानूंगा, क्या किया जाए। अब सोचने लगा इसको उतारे कैसे। वो तो घंटा बिल्कुल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर ही था, बिल्कुल ऊपर। कैसे उतारे? वहां पर कोई टेबल कुर्सी की व्यवस्था भी नहीं थी कि टेबल लगाकर घंटा उतार ले। कैसे उतारे?
उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है, उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है, चोर खड़ा मुस्कुराता है। शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर, मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। घंटा घन घन बोल उठा, घंटा घन घन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा, जय हो वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला, बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए शंकर भगवान की जय तो उस चोर ने जैसे ही भगवान की मूर्ति के ऊपर पैर रखकर घंटा उतारने लगा तो भोले बाबा साक्षात प्रकट हो गए। जय हो अब भोले बाबा प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे भगत जी मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए मुझसे मांगो। मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तू मन चाहा वर, बोले ले तू मन चाहा वर। मांग मांग बोले शंकर, ले ले बोले शंकर, ले ले तू मन चाहा वर, ले ले तू मन चाहा वर। चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर, चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा है उधर उधर, चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर, चोर खड़ा कांपे थर थर देख रहा है इधर उधर। और उस चोर ने क्या कहा, मैं तो चोरी उचक्का हूँ, मैं तो चोरी उचक्का हूँ, झूठा असली पक्का हूँ, बाबा सचमुच है तू भोला भाला, मेरा भोला बम भोला बम भोला बम भोला, 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 बम भोला बम भोला बम भोला। अब भोले बाबा कहने लगे, अरे भगत जी मैं आपकी सेवा पर बड़ा प्रसन्न हूँ। अब चोर विचार करने लगा कि मैंने तो जीवन में भोले बाबा की सेवा कभी की नहीं। अब भोले बाबा कहने लगे, कोई मुझे मेवा लाता है, कोई मोदक लाता है, कोई चंदन लगाता है,
लेकिन तूने तो आज तेरा शरीर ही मुझ पर अर्पण कर दिया। जय हो। कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझे लगाता है। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। जय हो। झट्टे बोले है दीने दयाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला 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 बम सारी जगता है गोरा तो बाला, मेरा भोला है जग से निराला। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोलिए शंकर भगवान। भगवान की जय हो। तो भोले बाबा बड़े भोले भाले हैं। देखो मंदिर में से घंटा चुरा कर भाग जाओ तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं भोले भाई? हैं? अब भोले बाबा ने भेष नहीं बदला और जैसे भेष में थे वैसे ही गोकुल नगरी में आ गए। अब गोकुल नगरी में आए, मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे और मैया ने जल्दी से दरवाजा खोला, भोले बाबा का दर्शन किया। भोले बाबा कहने लगे, मैया लाला का दर्शन करा दो, हम तो दर्शन करने आए। मैया तो भोले बाबा की जो झांकी थी उसे देखकर घबरा गई, भोले बाबा का श्रृंगार देखकर। और भोले बाबा का श्रृंगार भी बड़ा विचित्र है। कानों में सांपों के कुंडल, गले में सांप, सिर पर सांप, जटा में गंगा, सिर पर चंदा और शरीर में मृग की छाला, शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। मैया ने देखा कि हे भगवान, ये बाबा तो बड़ा विचित्र है। भोले बाबा कहने लगे, मैया मुझे क्या देख रही हो, जल्दी से लाला को लेकर आओ, दर्शन कराओ, हम तो दर्शन करने आए हैं। मैया कहने लगी, बाबा मैं आपको लाला के दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगी। क्यों? अरे बाबा, तुम्हारे गले में इतने बड़े बड़े सांप हैं, इन सांपों को देखकर लाला डर जाएगा, मैं क्या कर पाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, मैया जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये तो छोटे छोटे सर्प हैं और आपके लाला तो 1000 शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। मैया कहने लगी, बाबा ज्यादा बातें मुझे मत सुनाओ, जल्दी से दर्शन कराओ। भोले बाबा ने कहा कि जल्दी दर्शन कराओ, मैं इतनी बातें बता रहा हूँ कि आपके लाला 1000 शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। मैया ने कह दिया, मेरे लिए ज्यादा बातें मत सुनाओ बाबा, मैं बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊंगी। मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बहुत तपस्या